नमस्ते, मैं डॉक्टर ममता शर्मा। आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है और आप सभी ने कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी या इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला है क्या, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसको बनाने का सही अनुपात क्या है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम सारी बातें कवर करेंगे ताकि आपको इसको लेकर किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना रहे और आप अपने घर में इसको बना करके आप इसके लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो त्रिफला है क्या। त्रिफला दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और फल, यानी कि 3 फलों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से फल है? हरितकी, विभीतक और आमलकी, यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों का फल लिया जाता है, उस फल से गुठली निकाली जाती है और बाहर का जो गुदा रहता है वो इस्तेमाल किया जाता है, बाहर की जो लेयर रहती है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसको बनाने के लिए आपको ये तीनों ही चीज़ें ड्राई चाहिए, लेकिन इसको बनाने के तरीका समझने से पहले इसके फ़ायदे हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने इसे रसायन कहा है। रसायन एक ऐसी चीज़ होती है जो आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बुढ़ापे से बचा करके रखता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका हेयर फॉल रहता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए भी इसका नित्य सेवन किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर है, आपके फेस पे कील मुहासे हैं, आपको कब्ज़ रहती है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, अपच रहता है, गैस बदहजमी रहती है, तो वहाँ पे भी त्रिफला इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो त्रिफला को बनाने का सही तरीका क्या है? आजकल अगर आप देखें तो मार्केट में त्रिफला आपको 200 रुपये का आधा किलो भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो लगभग आपको 250-300 रुपये का आधे किलो त्रिफला बनाने का रॉ मटेरियल मार्केट से मिलेगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप मार्केट से 200 रुपये का आधा किलो त्रिफला लें? तो बेहतर है कि आप घर बनाएं या कोई ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से आप ले सकते हैं जो खुद बनाते हो। इसको आसानी से घर पे बनाने के लिए आपको इसका अनुपात जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा ये टॉपिक हो गया है कि इसमें अनुपात कितना होना चाहिए। कोई हरड़, भेड़ा, आंवला को बराबर मात्रा में लेकर, समान मात्रा में लेकर के इस्तेमाल करते हैं। हमारे आयुर्वेदा शास्त्रों में भी इसके अलग अलग मत मिलते हैं। किसी का कहना है इसको बराबर मात्रा में इस्तेमाल करिए, किसी का कहना है 1:2:3 की रेशो में इसको ले सकते हैं, यानी कि 1 पार्ट हरड़, 2 पार्ट बहेड़ा और 3 पार्ट आंवला। किसी का कहना है इसको 1:2:4 की रेशो में आप ले सकते हैं, यानी कि 1 पार्ट आपका हरितकी, 2 पार्ट आपका विभीतक और 4 पार्ट आपका आम्लकी। तो इसमें से कौन सा सही है, आज इसके निष्कर्ष पे हम जाएंगे। देखिए, आचार्यों ने जो जो बताया सभी का अपना अपना मत था और मेरा ये मानना है कि उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक आचार्य ने कहा है, हमारे अष्टांग हृदय करके एक शास्त्र है, उसमें लिखा है कि अगर किसी के शरीर में वात दोष ज़्यादा बढ़ा है और आप वात के पॉइंट ऑफ व्यू से वात को बैलेंस करने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो हरितकी प्रधान है, पित्त के लिए विभीतक, पित्त के लिए आम्लकी प्रधान है और कफ के लिए विभीतक प्रधान है। ठीक है, तो ये आप सारी की सारी बातें डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। आयुर्वेदा डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आचार्यों ने बहुत आसान इसमें लिखा है कि अगर आप इसको रसायन के तौर पे नित्य सेवन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आइज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, आप बीमार नहीं होना चाहते उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका जो सबसे सही अनुपात है वो है 1:2:4, यानी कि 1, 2 और 4। 1 पार्ट आपका हरड़, 2 पार्ट आपका बहेड़ा और 4 पार्ट आपका आंवला। तो ये सबसे सेफ और आइडियल तरीका है इसको यूज़ करने का, जिससे जो हर शरीर के सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको खाना कैसा चाहिए। तो इसको यूज़ करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर आप इसको पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको रात को सोते समय गर्म पानी के साथ या फिर गर्म दूध के साथ 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको हेयर फॉल के लिए यूज़ करना चाहते हैं या आइज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको
सवेरे के समय सबसे पहले उठते ही खाली पेट इस्तेमाल करें। लेकिन सवेरे आप इसको दूध या गर्म पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुबह आप इसको इस्तेमाल करेंगे असमान मात्रा में शहद और घी लेकर के। गाय का घी आप लेंगे और असमान मात्रा में आप इसमें शहद मिलाएंगे। यानी कि अगर आपका 1 चम्मच घी है तो आधा चम्मच शहद, आप 1 चम्मच त्रिफला में मिला के आप इसका पेस्ट बना के आप सुबह इसको नित्य सेवन कर सकते हैं। कब तक इस्तेमाल करना चाहिए? आप इसको 3 से 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर की अवस्था और आपकी दिक्कत को देखते हुए। उसके साथ साथ अगर आप इसको वज़न कम करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको 1 चम्मच रात को पानी भी भिगो के रख दीजिए। सुबह इस पानी को आप पी सकते हैं उठते ही खाली पेट, तो ये आपको मदद करता है। उसके साथ साथ एक बेहतरीन एक और फ़ायदा है इसका, त्रिफला प्रक्षालन, यानी कि त्रिफला के पानी से धोना। तो आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको शरीर में किसी तरीके का प्राइवेट पार्ट पे अगर आपको जलन इचिंग रहता है तो वहाँ आप त्रिफला प्रक्षालन कर सकते हैं। आपको आंखों में खुजली या जलन रहता है तो आप त्रिफला के पानी से आइज वॉश कर सकते हैं। अपने बाल आप त्रिफला से वॉश कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे त्रिफला के कुछ और हैं। किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिसका पेट हमेशा हल्का लूज रहता है, उनको हल्का सा लूज स्टूल की टेंडेंसी, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो ऑलरेडी जिनका वेट कम है और वो वेट गेन करना चाहते हैं तो उनको भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चे, उनको हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। जो बहुत ही दुर्बल है, कमज़ोर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक बातें थी त्रिफला को लेकर। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।